राम राम दोस्तों, आपनों सिलेक्शन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। एलडीसी एग्जाम 2026 कल 2 पारियों में संपन्न हो चुका है, लेकिन आरएसएसबी बोर्ड ने, जो अधीनस्थ बोर्ड है, इसने विद्यार्थियों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। कौन सा धोखा किया है, क्या हुआ है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है, पेपर का लेवल क्या था, कितनी उपस्थिति रही, इन सभी बातों के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। अगर आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आरएसएसबी बोर्ड ने जो ये एग्जाम लिया है ये कब लिया, ये कल लिया है 2 पारियों में। पहला पेपर था जीके साइंस और मैथ का, ये हुआ था 9:30 से 12:30 बजे तक, और दूसरा पेपर था हिंदी और इंग्लिश का, ये था 3 से 6 बजे तक। तो इसमें आरएसएसबी बोर्ड ने विद्यार्थियों के साथ धोखा किस प्रकार से किया है, तो धोखा ऐसे किया है कि जो पैटर्न और जो क्वेश्चन का डिवाइडेशन था वो अलग अलग प्रकार से किया हुआ था कि पहले पेपर में जीके के 50, गणित के 50 और विज्ञान के 50 प्रश्न आएंगे। लेकिन बोर्ड ने इस पैटर्न की सारी धज्जियां उड़ा दी और अपनी मनमानी करके जीके के प्रश्न दे दिए 102, यानी कि 150 में से 102 प्रश्न दे दिए, जो पहले आज तक कभी नहीं हुआ। और इन्होंने जो पैटर्न बताया था उस हिसाब से बिल्कुल भी ये पेपर नहीं करवाया। गणित के 25 प्रश्न दे दिए जबकि आने थे 50, जीके के 50 आने थे और दे दिए 102, और विज्ञान के 50 प्रश्नों की जगह दिए सिर्फ और सिर्फ 23 प्रश्न। तो जो विज्ञान और गणित जो कि स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो वो उन सब्जेक्ट के जो विद्यार्थी थे तो उनके साथ तो बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, क्योंकि जो विज्ञान और गणित में जो अच्छे नंबर वाले सब्जेक्ट हैं और जिनके ये सब्जेक्ट अच्छे थे तो वो तो बहुत ज़्यादा पिछड़ गए हैं। तो ये बहुत ही गलत किया है। या तो आप सिलेबस और पैटर्न दो मत, और देते हो तो फिर उसी पैटर्न और सिलेबस के अनुसार ही आपको पेपर बनाना चाहिए। पिछली बार भी जो एलडीसी का एग्जाम था उसमें भी उन्होंने इसी प्रकार की मनमानी की थी। तो ये बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज जी को समझना होगा, बहुत गलत किया है, ये नहीं होना चाहिए था। अब हम बात करते हैं एलडीसी एग्जाम के बारे में। कुल फॉर्म की बात करें तो 5,80,000 के आसपास फॉर्म थे। कितने? 5,80,000 के आसपास कुल फॉर्म थे इस एग्जाम में। 5,80,000 जो सीटी पास थे वो केवल इस एग्जाम को दे सकते थे। उपस्थिति की बात करें तो 76% उपस्थिति रही है। कितनी? 76% उपस्थिति रही है, और लगभग 4,45,000 अभ्यर्थी इसमें उपस्थित हुए। 4,45,000। कुल पदों की बात करें तो 10,644 पद है, ये आप सभी को पता है। और एक पद पर कितने अभ्यर्थी? 54 अभ्यर्थी उम्मीदवार थे, लेकिन जो 76% उपस्थित रही है उससे उम्मीदवारी घटकर हो गई है 40 अभ्यर्थियों के बीच एक पद का कंपटीशन है वो रह गया। 40 अभ्यर्थियों के लिए एक पद। अब 3 गुना अभ्यर्थी पास किए जाएंगे टाइपिंग टेस्ट के लिए, तो ये 10,644 का 3 गुना होता है लगभग 32,000। तो 32,000 साढ़े 32,000 के आसपास अभ्यर्थी पास किए जाएंगे। तो ये लगभग 13, एक पद पर 13 अभ्यर्थियों का क्या हो गया? एक पद के लिए 13 अभ्यर्थियों का कंपटीशन हो गया है। तो ये कोई ज्यादा कंपटीशन नहीं है, यानी कि 13 में से एक विद्यार्थी है वो टाइपिंग टेस्ट के लिए वो पास होंगे। तो ये तो हमने बात कर ली कुल पेपर फॉर्म की, उपस्थिति की, और जो पद है और कितने टाइपिंग टेस्ट में पास होंगे इनके लिए। पेपर के लेवल की बात करें तो इजी से मीडियम लेवल का पेपर था, ऐसे कुछ ज्यादा भारी भरकम पेपर नहीं था। अगर अच्छा पेपर और इससे और बढ़िया पेपर बनाते तो वो जो तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं उनके लिए बहुत ही बड़ा फायदा होता, लेकिन आसान से मीडियम लेवल का पेपर बनाया है। पिछली भर्तियों से भी पैटर्न को लगातार फॉलो नहीं किया जा रहा है, जिस कारण जो अभ्यर्थी तैयारी करने वाले हैं उनको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। पता नहीं ये जो बोर्ड अध्यक्ष हैं और जो ये पेपर सेटर है किस प्रकार से पेपर सेट कर रहे हैं, क्या इनको कुछ पता भी है या नहीं है,
कोई भी पता नहीं अभ्यर्थियों की जिंदगी के साथ ये बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि पेपर जो फर्स्ट था उसमें 150 प्रश्न थे और 100 नंबर के थे, यानी कि एक प्रश्न कितने था 0.66 का, और दूसरा प्रश्न पत्र था उसमें भी 150 प्रश्न थे, 75 हिंदी के, 75 इंग्लिश के, वो भी 100 नंबर का, 0.66 नंबर का एक प्रश्न था। अब बात करें पिछली कट ऑफ के बारे में, तो पिछली कट ऑफ है वो रही थी जनरल की 2024 की बात करें तो उसमें पद भी कम थे, 4000 कम थे, लेकिन पेपर थोड़ा सा लेवल का था। तो उसमें जनरल की कट ऑफ की बात करें ना हमें, तो जनरल सब्जेक्ट की कट ऑफ, जनरल कैटेगरी की कट ऑफ थी टाइपिंग टेस्ट के लिए, अंतिम कट ऑफ तो बहुत ज्यादा गई थी। हम टाइपिंग टेस्ट की बात कर रहे हैं तो 142 नंबर गई थी जनरल की, और फीमेल की थी जनरल की 131। फिर हम बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी की कट ऑफ गई थी 138 नंबर, 138 गई थी। ईडब्ल्यूएस की गई थी 132 नंबर, ईडब्ल्यूएस की 132 गई थी। एमबीसी की बात करें तो एमबीसी की कट ऑफ है, ये कितनी गई थी, ये गई थी 126 नंबर, एमबीसी की 126 गई थी। एससी की गई थी कितनी, एससी कैटेगरी की मेरिट गई थी 118 नंबर, और एसटी कैटेगरी की मेरिट कितनी गई थी, एसटी कैटेगरी की मेरिट गई थी 110 नंबर। तो ये पिछली बार की भर्ती का लेखा जोखा है कट ऑफ का, जो टाइपिंग टेस्ट के लिए जिनको पास किया गया था। तो अब की बार तो लगभग 2.5 से 3 गुना ज्यादा पोस्टें हैं, लेकिन पेपर थोड़ा सा इजी हो गया है पिछली बार के मुकाबले। तो इस बार कट ऑफ क्या रहेगी उसके लिए हम चर्चा करते हैं। फाइनल कट ऑफ की बात नहीं करेंगे, हम टाइपिंग टेस्ट के लिए जो कट ऑफ है उसी की बात करेंगे। आप एक बात और कमेंट बॉक्स में बताना कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं, आपने कितने प्रश्न अटेम्प्ट किए, कितने आपके सही है, कितने गलत है, और फिर काट पीट के कितने नंबर बन रहे हैं। तो उस हिसाब से और ज़्यादा पता लगेगा कि मेरिटें क्या जा सकती है। इसके अलावा मैं इसी यूट्यूब चैनल पर एक पोल करवा दूंगा कि आपके प्रश्न पत्र फर्स्ट और सेकंड में कुल कितने नंबर बन रहे हैं। तो इससे आप उस पोल को जरूर आप उसमें पोल करना, उसमें आपको वोट देना है, जिससे हमें सही आइडिया लगेगा। और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। इसके अलावा हमारी इस YouTube चैनल पर निःशुल्क क्लासेज चल रही है, जहां पर आप विजिट करके उन निःशुल्क क्लासेज का आनंद ले सकते हैं। टाइपिंग टेस्ट के लिए इस साल कितनी मेरिट रह सकती है, तो इस साल की हम बात करें जनरल कैटेगरी की, तो जनरल कैटेगरी की मेरिट है वो 140 से लेकर 145 नंबर, 140 से लेकर 145 नंबर, ये मेल की कट ऑफ जाने की संभावना है पूरी। 140 से 145, इससे ऊपर नहीं जाएगी। हो सकता है 2 से लेकर 4 नंबर ऊपर नीचे हो जाए, वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन लगभग यही मेरिट रहेगी 140 से 145 नंबर। और फीमेल की बात करें तो फीमेल की आप कम कर सकते हो 5 नंबर, 135 से लेकर 140 नंबर। ये तो हो गई जनरल की, ये तो होगी जनरल की कट ऑफ। इसके बाद में हम बात करें ओबीसी की कट ऑफ, तो ओबीसी की कट ऑफ है वो रह सकती है मेल की 135 से 140 नंबर, 135 से 140 नंबर ओबीसी मेल की। और फीमेल की बात करें तो 130 से 135 नंबर, ये रहेगी किसकी, ओबीसी की। फिर ओबीसी के बाद में हम बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की कट ऑफ है वो पिछली बार थी 132 से 132 नंबर थी, और इस बार 130 से 134 नंबर की संभावना है। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 130 से 134 नंबर। और जो फीमेल की कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है, वो जा सकती है 115 से लेकर 120 नंबर, 115 से लेकर 120 नंबर ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जा सकती है। इसके बाद में हम बात करें एमबीसी कैटेगरी की, तो एमबीसी कैटेगरी की बात करें तो एमबीसी कैटेगरी में 124 से लेकर 128 नंबर जिनके बन रहे हैं मेल में, उनका सिलेक्शन होने की पूरी संभावना है। और फीमेल की बात करें तो फीमेल में 115 से लेकर 120 नंबर, 115 से लेकर 120 नंबर फीमेल कैटेगरी में हो जाएगा सिलेक्शन। तो ये आप देख सकते हो जनरल की 140 से 145, मेल की, फीमेल की 135 से 140, ओबीसी 135 से 140 मेल, फीमेल 130 से 135, ईडब्ल्यूएस की 130 से 134 मेल की, फीमेल की 115 से 120, एमबीसी की मेल की 124 से 128, फीमेल की 115 से 120।
फिर हम बात करें एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी की मेरिट है वो मेल की जा सकती है 116 से लेकर 120 नंबर, 116 से लेकर 120 नंबर ये नंबर है, मैं प्रश्न की बात नहीं कर रहा हूं। और फीमेल की बात करें तो ये जा सकती है 102 से लेकर 106 नंबर, 102 से लेकर 106 नंबर, ये तो होगी एससी की। और एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी कैटेगरी में 107 से लेकर 111 नंबर, ये मेल की जाने वाली है मेरिट। और फीमेल की बात करें तो 100 से लेकर 104 नंबर तक फीमेल की कट ऑफ है, वो एसटी कैटेगरी में जा सकती है। तो ये मोटा मोटा आइडिया है, बाकी आंसर किए आने के बाद में और क्लियर होगा। तो ये कट ऑफ का आइडिया है, ये टाइपिंग टेस्ट के लिए होगा और उसके बाद में 1.5 गुना की लिस्ट भी निकलेगी। तो आपके अगर इतने क्वेश्चन और मार्क्स आ रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ कैटेगरी में हो, लेकिन आपको तैयारी नहीं छोड़नी है, तैयारी को आपको कंटिन्यू बनाए रखना है, लगातार तैयारी करते रहना है। तैयारी छोड़ने से बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। आप किसी भी भर्ती पर ऐसे डिपेंड मत रहना कि बस मेरे तो इतने नंबर बन गए सिलेक्शन हो जाएगा। भर्तियों का कोई पता नहीं है, कोई कोर्ट में चली जाए, कोई रद्द हो जाए, कुछ भी पता नहीं है। तो आपको करना क्या है, ये पेपर आप दे के आ गए, इतने नंबर है, इसके आसपास है, तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हो और आपको तैयारी लगातार करते रहना है। और बाकी हम बात करें पेपर के लेवल की, हमने बात कर ली है। उपस्थिति है वो लगभग 76% रही है, 4,45,000। टाइपिंग टेस्ट के लिए 3 गुना पास होंगे। और कुल जो अंतिम रूप से टाइपिंग टेस्ट के लिए पास होने के बाद में कंपटीशन है वो 40 अभ्यर्थियों को रहेगा एक पद पर। तो चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। अगर कोई और अपडेट होती है एलडीसी वैकेंसी से संबंधित तो मैं आपके साथ जरूर साझा करूंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।